नमस्कार दोस्तों, ग्लिम्स ऑफ स्टार में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम मोशंस ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे, यानी कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थ जिस तरीके से घूमती है या अर्थ जिस तरीके से चलती है, तो उसके दो मोशंस, एक है रोटेशन एंड एक है रेवोल्यूशन। उसको आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे हम लोग। ये हम लोग के कुछ प्री टॉपिक्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, ये जो एक चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले, ताकि हमें एक अच्छा नॉलेज हो, बीच में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि इसमें मैं एक बार लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का भी जिक्र मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि भाई इसको भी मैं पहले समझा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कि मुझे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको हम समझाते हैं, पहले इसको हम समझा देता हूँ मैं। फिर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का भी यहाँ पर जिक्र था, तो मैंने सोचा कि इसको भी पहले हम समझा देते हैं। देन फाइनली हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। मैंने वो बताया था कि मेनली ये मैप्स बेस्ड ही है, मैप पर ही हम लोग इस पर स्टडी करते हैं। लेकिन हाँ, ग्लोब्स कभी कभी इसमें आ जाएगा, थोड़े रिवर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, बहुत टॉपिक्स है इसमें, मतलब बहुत ही लार्ज चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में कंप्लीट कर लूँ। एक लेक्चर खैर बहुत लंबा लेक्चर है, खैर उसको हम लोग छोड़ते हैं। मैप्स एंड ग्लोब्स, ये तो उस पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स का हो जाएगा, जैसा होगा वो बना लेंगे जितना लंबा होगा। खैर अभी हम मोशंस ऑफ अर्थ पर अपना डिस्कशन करते हैं। मैं इसको किसी पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा, एक ही पार्ट में कवर अप हो जाएगा। कोई बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं है, मतलब अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कोई इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं कि मुझे इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े। एक ही पार्ट में जल्दी से इसको खत्म करते हैं। पहले समझते हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन रेफर्स टू एन स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट का जो स्पिनिंग मोशन होता है अपने एक्सिस पे। अर्थ की एक्सिस क्या है मतलब 23.5 डिग्री टिल्टेड है अर्थ की एक्सिस। तो अर्थ की एक्सिस 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो जो अर्थ की एक्सिस है, जिस एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। एंड नॉट ओनली अर्थ, सारे प्लैनेट्स हो गया हमारा मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। एंड इवन दे आल्सो डू रेवोल्यूशन, हमारी अर्थ भी रेवोल्यूशन करती है। ये एक ऑब्जेक्ट का ऑर्बिटल मोशन होता है दूसरे ऑब्जेक्ट में। ऑर्बिटल मोशन मतलब कि भाई एक ऑर्बिट पे वो रोटेट कर रही है। ऐसा नहीं कि एक बार इसने ऐसे रोटेट किया तो अगली बार ये ऐसे रोटेट करेगी, ऐसा ये नहीं होता है। ये एक बार अगर ऐसे रोटेट करी है तो दूसरी बार भी ऐसे ही रोटेट करेगी। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा रेवोल्यूशन है वो इस ऑर्बिटल मोशन पे ही डिपेंड करता है। जो ऑर्बिटल मोशन में जो रिवॉल्व करने का जो होता है, कि अपने एक मोशन में जो रिवॉल्व करती है कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ सन से, और बाकी सभी प्लैनेट्स जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं या जो सन से रिवॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और यहाँ पर रेवोल्यूशन का ना सबसे बड़ा जो वजह है सभी प्लैनेट्स का, वो सन खुद ही है। क्योंकि सन इतना बड़ा है कि जो उसका ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण, उसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना सन का, वो सभी प्लैनेट्स को उनका ऑर्बिट बना देता है। कि मतलब अपने ऑर्बिट में इसका सन का ग्रेविटेशन फोर्स उन्हें फोर्स कर देता है कि वो अपने ऑर्बिट में घूमे और सन के इर्द गिर्द घूमे। ये सन का ग्रेविटेशन फोर्स तय करता है। और जितना दूर, मतलब एक प्लैनेट सन से जितना दूर रहेगा उतना ही उसको समय लगेगा। नेपच्यून को सबसे ज़्यादा समय लगता है अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, क्योंकि वो सन से सबसे ज़्यादा दूर है और सबसे बड़ा प्लैनेट भी है। सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक लंबा तो प्लैनेट है ही हमारा नेपच्यून। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो ना, ये हमारा रोटेशन का एग्जांपल है कि अर्थ रोटेट जब करती है तो 24 घंटे करती है, 24 आवर्स एक डे में निकालती है। 24 आवर्स नहीं निकालती है, ये निकालती है आपका 23 आवर्स अराउंड 56 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। ये एग्जैक्टली यही है। अब इसको राउंड ऑफ कर लोगे तो आपको एग्जैक्टली फिगर्स में 24 आवर ही मिल जाएगा। रिवॉल्व मतलब एक्चुअली में ये 24 घंटे नहीं लेती, हाँ इतना ही लेती है। तो बस हम मान लेते हैं कि ये 24 घंटे होता है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। ये
अभी सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस में भी हम इसको कवर अप कर लेंगे क्या होता है ये रात का कॉन्सेप्ट। ये रोटेशन से ही होता है एंड रेवोल्यूशन से हमारे मेनली होते हैं सीजन्स। और हाँ, रोटेशन से ना टाइड्स भी आती हैं। टाइड्स आप कभी कभी देखे होंगे, ज्वार भाटा, टाइड्स को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो जो लंबी लंबी लहरें आती हैं ना हमारे उस पर, हमारे ओशंस में या सीज में या बेज में, गल्फ में, किसी में भी जिसमें या मतलब जिसमें ऊंची ऊंची लहरें आती हों, उसे हम टाइड्स या ज्वार भाटा कहते हैं। ये बेसिकली जब ऐसे अलाइनमेंट आ जाता है ना कि ये हमारा सन हो गया, ये हमारी उससे छोटी अर्थ हो गई और ये सबसे छोटा हमारा मून हो गया, तो ये जब अपना ग्रेविटेशन फोर्स से इस तरीके से सन इधर अपने ग्रेविटेशन से खींच रहा है, मून अपने ग्रेविटेशन से इधर खींच रहा है, तो ये जो ऊंची ऊंची ओशंस की लहरें उठती है ना इनके ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, उससे हम टाइड्स या फिर ज्वार भाटा कहते हैं। ये रोटेशन से होता है। अर्थ रोटेट कर रही है तो कभी सन की साइड आएगी तो सन अपने हिसाब से खींचेगा, लंबी लंबी लहरें उठेंगी। कभी घूमेगी मून की साइड में तो मून से धड़ाक से खींचेगा, तो कभी कभी और ऊंचे, तो मतलब मून जब खींचते हैं तो छोटी लहरें आती है, सन खींचते तो भयानक लहरें आती है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशन अर्थ से बहुत ज़्यादा है, मून का तो बहुत छोटा है, 1/6 है एक्चुअली में। तो ये टाइड्स का जो फिनोमिना होता है ये रोटेशन से ही होता है। एंड देन कम्स रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में तो हम सीजन्स को ही देखते हैं। रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में एक्चुअली अर्थ को लगता है 365 एंड अ क्वार्टर डे। 365 तो लगता है, ये क्वार्टर एक्स्ट्रा लगता है जिसे हम गिनते नहीं। जितने भी ऑड ईयर्स होते हैं, ऑड ईयर्स में हम गिनते नहीं। ऑड ईयर्स मतलब जो ईयर्स हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 4। जो ईयर 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन 4 से डिविजिबल जो नहीं होते हैं वो 365 डेज के होते हैं। एंड जो 4 से डिविजिबल होते हैं उससे हम क्या देते हैं, लीप ईयर, क्योंकि उनमें आते हैं 366 डेज। भाई 366 का आंसर क्यों 4 डिविजिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जो क्वार्टर होता है ना, जब हम इसे 4 बार ऐड करेंगे ना, 4 बार जब हम इसे ऐड करते हैं तो ही हमें 1 देता है। मतलब ये 4/4 दे दिया, 4/4 को सिंप्लीफाई करते हैं 1/1 मतलब 1, तो ये हमें 1 देता है। अब ये 1 हर चौथे साल में मिलता है, क्योंकि ये 4 साल का ही एडिशन होता है, तो हर चौथे साल में ये एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है। तो अब इसे 366 डेज बनते हैं। और ये 366 डे कौन होता है? हमारा 29 ऑफ फेब। यही जो हमारा एक्स्ट्रा दिन ये फरवरी को दे दिया जाता है कि आप लोग, आपके पास सबसे कम दिन। देन इसलिए हम जो भी ईयर्स 4 से डिविजिबल होते हैं उन्हें लीप ईयर कहते हैं। तो भाई पिछला साल तो था लीप ईयर, जो कि बहुत ही खराब लीप ईयर था, तो पिछला साल लीप ईयर था। अब अगला साल लीप ईयर क्या होगा आप मुझे बताओ। तो अगला साल अगर लीप ईयर कब होगा आप मुझे बताओगे, बताना ज़रूर। ऐसा नहीं है कि सब कॉन्ग्रेचुलेशंस या एक्सेलेंट लिख देते हो, कोई आंसर नहीं देते हो, मैं पूछता क्यों? नहीं, आपको आंसर बताना है, बताइएगा ज़रूर। एंड मैं हिंट दे देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं हिंट दे देता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूँ मैं कि उस साल इंडिया के लोकसभा के इलेक्शंस एंड यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस होंगे। अब तो आप पक्का बता लोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं समर सॉल्स्टिस को। देखिए ये जो अर्थ का जो टिल्ट है ना 23.5 डिग्री, ये इसी वजह से ये जो सन के रेज या ये जो सॉल्स्टिस का फिनोमिना होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कराता है, ना कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये नहीं कराता। हाँ, ये इस तरीके से कराता है बिकॉज ऑफ द टिल्ट। जो टिल्ट है अर्थ का एक्सिस का, अर्थ के एक्सिस का जो टिल्ट है। अच्छा हाँ, एक और बात, अर्थ की एक्सिस भी इमेजिनरी लाइन ही है, लाइक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ का भी जो एक्सिस है वो भी इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअली में ऐसा नहीं दिख रही है, जो आप ऐसे लाइन दिख रही है इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअली में ना अर्थ ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप अर्थ को देखोगे ऊपर से बिना लाइन के, अगर आप स्पेस से अर्थ को देखोगे तो हाँ झुकी आपको दिखेगी, 23.5 डिग्री में आपको झुकी ज़रूर दिखेगी, झुकी जरूर आपको दिखेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम समर सॉल्स्टिस को देखें, देखिए ये जो समर सॉल्स्टिस है, अभी एक टाइम ऐसा आता है ना कि जो सन के रेज होते हैं इस टाइम पर अर्थ के टिल्ट की वजह से सन के रेज अब पड़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पे सीधे पड़ते हैं। इसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर छोटा दिन होता है। ये कब होता है? 21 जून को होता है। 21 जून यानी कि मेरे बर्थडे के 10 दिन बाद। एंड 21 जून को होता है। तो अगर मैं 21 जून का आपको डेट बताऊँ, ये साल तो था ही 21 जून में, जून का तो महीना चल रहा है अभी। तो तब भारत में 14 घंटे का दिन था एंड 10 घंटे की रात थी।
और अगर हम ऊपर ऊपर जैसे जाते रहेंगे ना, और ऊपर जैसे कि नॉर्वे में उस दिन 12 बजे तक दिन थी, 12 घंटे दिन थी, 12 बजे तक दिन थी, तो वहाँ पर 12 बजे तक दिन थी। नेक्स्ट अगर आप आर्कटिक सर्कल को क्रॉस करोगे, तो आर्कटिक सर्कल को जब आप क्रॉस कर लोगे तो वहाँ पर आपको 24 घंटे दिन दिखेगा, वहाँ पर सूरज कभी ढलेगा ही नहीं। तो अब समर सॉल्स्टिस, इसे हम लोग कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में ये उल्टा चल जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर दिन कम होता है, रात ज़्यादा लंबी होती है। अंटार्कटिका और साउथ पोल के आसपास तो सूरज निकलता ही नहीं है उस दिन, तो ये समर सॉल्स्टिस होता है। ये अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो समर सॉल्स्टिस है, सदर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्या है, हमारा विंटर सॉल्स्टिस होता है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से देखें, खैर ऐसे तो उसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। अब क्या होता है, अर्थ इधर इधर ऐसे रिवॉल्व कर रही है। अर्थ कहाँ से रिवॉल्व करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो अभी ये इधर जा रही है, अब इधर ये वेस्ट साइड घूमेगी और वेस्ट साइड अभी इतना अपना रिवॉल्व करेगी। वेस्ट साइड जा रही है तो वेस्ट साइड अभी रिवॉल्व करेगी, ना कि वो ऐसे रिवॉल्व करती है, ऐसे तो रिवॉल्व करेगी नहीं। वेस्ट साइड जा रही है हमारी अर्थ, अब ये वेस्ट साइड जाएगी, रोटेट भी कर रही है। तो अब आता है 23 सितंबर का दिन। इस दिन क्या होता है, अर्थ की रेस पड़ती है इक्वेटर पर डायरेक्टली, और इसकी वजह से इक्वेटर पे पड़ता है तो इस हिसाब से होता है 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। तो 12 आवर इक्वल डे और नाइट होता है ऑटोमनल इक्विनॉक्स पे। एंड अगेन अब अर्थ इस साइड जा रही है, इस साइड अगर जा रही है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर की जगह आ गया, सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जगह पर आ गया। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे कम दिन और सबसे लंबी रात, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। तो ये कब आता है हमारा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को ही आता है। तो अगर मैं 2020 का डेटा बताऊं तो इस दिन भारत में 14 घंटे रात थी और 10 घंटे दिन था, वैसे वर्षा हो गई। ये आपका डे, ये नाइट, ये आपका नाइट और ये आपका डे, ये वैसे वर्षा हो गया। इवन जो ये साउथ अफ्रीका का रीजन है, ये इधर पे पड़ता है साउथ अफ्रीका, ये इस दिन यहाँ पर 14 घंटे दिन 10 घंटे रात थी। और इस टाइम पर जब विंटर सॉल्स्टिस में जब आप आर्कटिक सर्कल को क्रॉस करोगे तो वहाँ सूरज दिखेगा ही नहीं। सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो वहाँ पर सूरज ही सूरज दिखेगा, वहाँ रात ही आपको नहीं दिखेगी। जैसे हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो विंटर आएगा, सदर्न हेमिस्फीयर से देखोगे तो ये समर सॉल्स्टिस होगा, नॉर्मल सी बात है। अब अर्थ वेस्ट साइड और घूम रही है, अब अर्थ घूमेगी, समय का चक्र घूमेगा और अब क्या होगा, फिर से दिन बराबर हो जाएगा, फिर से दिन बराबर होगा वर्नल इक्विनॉक्स के दिन। वर्नल इक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन एक बार फिर ये जो सूरज धरती घूमेगी और ये इस पोजीशन पर आ जाएगी कि सन के रेज एक बार फिर इक्वेटर पे पड़ने लगेंगे। तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, बार फिर से हो गई। फिर अर्थ ऐसे घूमेगा, समर सॉल्स्टिस, देन ऑटमनल इक्विनॉक्स या फिर ऑटम इक्विनॉक्स, देन विंटर सॉल्स्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस, साइकिल कंटिन्यूज टिल इन्फिनिटी। ओके, साइकिल कंटिन्यूज टू इन्फिनिटी और इनफाइनाइट। तो ये था सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। और अब हम लोगों ने रोटेशन रेवोल्यूशन को भी खत्म कर दिया, यानी हम लोगों ने मोशंस ऑफ अर्थ को भी कवर अप कर दिया है। तो यानी कि प्री सीरीज खत्म। अब नेक्स्ट होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। बहुत लोग मुझसे कह रहे थे भाई जो पॉलिटिक्स के ऊपर मैंने सीरीज लगाई हुई है, मैंने उसको रोक कर रखा है, कुछ का जरूर उसको भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। थोड़ा समय नहीं मिल रहा था, इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। खैर अभी अब उसको मैं जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।